हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और मुफ्त दवा के बारे में, एक और सिंगल ड्रग, एक और हर्बल मेडिसिन के बारे में। बच या वच, अरबी में इसको विज या उर्दू विज कहते हैं, फारसी में ब्रिज कहते हैं और हिंदी में बच या बच कहते हैं। एक दूसरी बूटी होती है बचनाक, उससे इसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये अलग ब्यूटी है, वो एक किस्म की जहरीली अद्विया में शामिल है। बच एक जड़ है जो एक पौधे से हासिल होती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि खुलंजान, नागरमोथा, हल्दी या अदरक वगैरह हासिल होती हैं। इसकी लंबी लंबी जड़ें होती हैं, इनको काट कर सुखा लिया जाता है, फिर इस्तेमाल में लाया जाता है। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम पहले विज को देखते हैं, उसके बाद में इसके अफाल खास, इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं विज। देखिए व्यूवर्स, ये बच या बच या विज, विज तुर्की भी कहते हैं इसको। इसकी दो तीन ख़ास पहचान है। एक आप ये देख सकते हैं, ये जो रुआं है इसके जॉइंट्स पे ये होता है, और ये कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन फिर ये इसके जो जॉइंट्स हैं ये इस तरह के होते हैं, और ये वाइट जो स्पॉट्स हैं जिनमें के बीच में एक पिन का सा सुराख होता है, आप देख सकते हैं। ये इसकी खुशबू और इसका जायका भी एक पहचान है, लेकिन बाहरी तौर से आप देखेंगे तो ये इसकी पहचान होती है। इसके अलावा इसके जो जॉइंट्स हैं ये इतने पास भी हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल पास भी हो सकते हैं, लेकिन इतना गैप से भी हो सकते हैं। ये देखिए आप 1-1 इंच की गैप से भी हैं, और 1 सेंटीमीटर या उससे कम से भी होता है। और ऊपर से दिखने में ये ऐसा भूरा मटमेला सा होता है, लेकिन इसको जब अंदर से तोड़ते हैं तो ये सफ़ेद निकलता है इस तरह से। तो ये एक जड़ होती है, इसमें एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है। इसको पहचानने के लिए इसका चखना, इसका जायका भी आपको याद होना चाहिए। किसी हद तक ये दरूज अकरबी से मुशाबे है, लेकिन दोनों अलग चीज़ें हैं। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा विज या बच। बच का मिजाज गर्म व खुश्क होता है। कुछ अतिबा इसको पहले दर्जे में गर्म व खुश्क मानते हैं, कुछ तीसरे दर्जे में, लेकिन हाँ पहले दर्जे में तो नहीं है, ये उससे ज़्यादा गर्म होती है। इसकी मिक़दार खुराक 1 ग्राम तक होती है, और अगर उससे ज़्यादा ली जाए 2-2.5 ग्राम तक तो ये कैल आती है, उल्टी लाती है। कैल आने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक बेहतरीन दाफ़े बलगम दवा है। दाफ़े बलगम, ना कि मुखरिज बलगम, इस बात का ध्यान दिया जाए। जो भी अमराज बलगम की वजह से या ठंड की वजह से होते हैं, उनमें इसका तकरीबन सभी अमराज में बहुत अच्छा फ़ायदा है। चाहे वो दांतों का दर्द हो, दांतों का दर्द अगर जहाँ ठंडा पानी लगता है वहाँ इसको कूट कर, इसका पानी उबाल कर उसका गरगरा किया जाए, कुल्ली की जाए तो फ़ायदा होता है। अगर आजकल ठंड के दिन है, सर्दी की वजह से खांसी हो गई है, जहाँ पर कि बलगम है तो भी दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई निशान नहीं मिल रहा है लेकिन खांसी होती है, तो ऐसे में इसको शहद में मिलाकर चटाया जा सकता है। बेहतरीन रिजल्ट्स देती है ये बलगमी खांसी या सर्दी की खांसी के लिए। इसी तरह से अगर निस्यान है, हाफजे की कमज़ोरी है, फॉरगेटफुलनेस है, जिसकी वजह बलगम है, रतूबत है, तो वहाँ पर भी इसको अकेले भी शहद के साथ मिलाया जा सकता है। नहीं तो एक माजून निस्यान बनती है जिसमें कि विज जुज़े आज़म है, माजून विज भी कहते हैं उसको, वो बनाकर इस्तेमाल की जा सकती है। बेहतरीन रिजल्ट्स देती है। इनफैक्ट ये विज बलगम को, चाहे वो खाम बलगम हो, कच्चा बलगम हो जो लेसदार हो, या जो पतला बलगम है, उसको बिल्कुल डिसॉल्व करती है और ख़त्म कर देती है, इनएक्टिव कर देती है। यही वजह है कि जो भी बलगमी खांसी है या बलगमी दिमागी अमराज, यहाँ तक कि अगर
जो जुनूनी कैफियत है, दिमाग की परेशानी है, और यही वजह है कि मिर्गी के भी बहुत सारे नुस्ख़ाजात में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मिर्गी बलगमी हो, चूँकि यूनानी नज़रिए से ख़िल्त के एतबार से मिर्गी को डिवाइड किया गया है। यही वजह है कि किसी भी मर्ज़ को इलाज करने से पहले उसका मर्ज़ का मिजाज जानना ज़रूरी होता है, तो फिर इलाज बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब कभी भी बलगमी बलगम वजह बनता है किसी भी बीमारी की, तब ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है इसका। विज वैसे तो सारे ही बलगमी अमराज में इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो पुट्ठों के यानी आसाब के अमराज हों या मसल्स के हों, लेकिन इसका एक ख़ास तरह का मोड ऑफ एक्शन भी है, जो बलगम के अंदर अगर जरासीम पैदा हो गए हैं, जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं, कि अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है कई चीज़ों में, ख़ास तौर से खांसी में, तब भी ये फ़ायदा देती है, यानी कि उन जरासीम को ख़त्म करती है। हम इसको एंटीबायोटिक नहीं कहेंगे, लेकिन वो जरासीम बलगम के अंदर जो है वो इसके खाने से ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन जिस्म के हर सिस्टम पर जबकि कोई मर्ज़ बलगम की वजह से हो तो इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। यहाँ तक कि अगर बलगम की वजह से भूख नहीं लग रही है, बलगम की या सर्दी की ज़्यादती की वजह से पेट फूलता है, खाना हज़म नहीं होता है, तो ऐसे में इसको शहद के साथ खाने से या अजवाइन और सॉल्ट के साथ खाने से बड़ा फ़ायदा होता है। पेशाब अगर ज़्यादा आता है बलगम की वजह से, तब भी फ़ायदा होता है। बलगम की वजह से कब्ज़ रहती है, तब भी फ़ायदा होता है। ये चंद उन दवाओं में से है जो बलगम की वजह से होने वाली तकरीबन हर तरह की बीमारी में फ़ायदा देती है। एक बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है जो बलगम या ठंड की वजह से होने वाले गैस, अफारा या भूख नहीं लगना, बदहज़मी, खाना हज़म नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा नुस्खा है, जिसमें कि बच और फिर फिलफिल दराज छोटी, अतीस, काली मिर्च, सौंठ, हींग और हलेला ज़र्द, ये सब बराबर वज़न में ले लें और पीस कर रखें, और इसमें से 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम को खाना खाने के बाद पानी के साथ दिया जाए, तो जो हाजमे की ख़राबी है जो कि ठंड की वजह से है, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह से वो बच्चे जो छोटे छोटे हैं और अभी उनको सही वक्त पे चल नहीं पाते हैं, चलने में परेशानी होती है, दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं, ऐसे बच्चों के लिए यही बच 50 ग्राम और खनेटी की जड़ 50 ग्राम, दोनों को कूट कर बारीक कर लिया जाए और तिली के तेल में 1 किलो तिली के तेल में डाल करके और 1 महीने के लिए धूप में रख दिया जाए। सर्दियों में, गर्मी के दिन है तो 15 दिन रखना काफ़ी होता है, और उसके बाद इसको छान कर बच्चों की मालिश की जाए, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि बच जो ठंड की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, चाहे किसी भी सिस्टम की हों, उनको अक्सर को ये फ़ायदा देता है। तो डियर व्यूअर्स, ये था बच के बारे में। अल्लाह हाफिज़।